हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उमेश कुर्रे आपके सपने को सलाम करता हूँ। मेरे कुर्रे CGPSC जीके चैनल में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों, मैं डायरेक्टली नेट से दिखा रहा हूँ, ना कि कहीं और से। तो छत्तीसगढ़ में आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 36 ठो गढ़ थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो यही एक किला है दोस्तों, मतलब एक गढ़ है। ये कितने गढ़ ठो हैं? 36 ठो है, ठीक ना। ये 36 ठो गढ़ है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, क्लियर? जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है वो, ठीक ना। क्लियर है दोस्तों? और ये जो धान की बाली दिखाई दे रहा है, तो आप सबको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ को? धान का कटोरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? धान का कटोरा बोलते हैं, इसीलिए इसमें छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा बोला जाता है। इसी कारण इसको धान को इसमें इसका बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसमें शामिल किया गया है। ठीक ना दोस्तों, इतना तक तो आपसे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग ये जो क्या बोलते हैं करेंट की बात करते हैं। जो करेंट दिखाई दे रहा है ये क्या बोलते हैं? विद्युत। तो आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का विद्युत ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन CGPSC में मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूं। ये जो दिखाई छत्तीसगढ़ की विद्युत ऊर्जा राजधानी कहाँ है? कोरबा में है। कहाँ है दोस्तों? कोरबा में है। कहाँ है दोस्तों? कोरबा में है। छत्तीसगढ़ की विद्युत राजधानी कोरबा में है। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि कोरबा को छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पाद होने वाला कौन सा है? वह कोयला। कहाँ उत्पाद होता है? सबसे ज़्यादा उत्पाद होने वाला जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में? वह है कोरबा। तो याद रखना कि ये दोनों क्वेश्चन कंफर्म है कि 1-2 साल, 5 साल, 2-3 साल के अंतर्गत में ये क्वेश्चन को डाल ही देता है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछता है, समझ जाइए। और ये दिखाई दे रहा है, एक केसरिया रंग दिखाई दे रहा है और ये हरा कलर का दिखाई दे रहा है। क्या है? तरंग टाइप से दिखाई दे, जो लहरें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नदियों को रेखांकित करती हुई लहरें। क्या बोल रहा है? रेखांकित करती हुई लहरें। ये तिरंगों के रंग में है। तिरंगों के रंग केसरिया बोला, हरा, बीच में सफ़ेद। तो एक किसको प्रदर्शित करता है? नदियों को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? ये तो नदियों को प्रदर्शित कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? वो है महानदी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? वो है महानदी। कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी वो है महानदी। ये क्या बोलते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलता है। कहाँ से निकलता है? धमतरी जिले से निकलता है। और वहीं के पहाड़ी सिहावा पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से दोस्तों निकलता है? सिहावा। कहाँ से निकलता है? सिहावा पहाड़ी से निकलता है। ये जो नदी है कहाँ से निकलता है? सिहावा पहाड़ी निकलता है। और पहला बात और दूसरा बात याद रखना, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है।
जो सत्यमेव जयते वहाँ पे लिखा है, ठीक ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सत्यमेव जयते, ये आपको दिखाई दे रहा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। ये क्या दर्शाता है दोस्तों? हमेशा सत्य की विजय होती है। क्या दर्शाता है? सत्य की विजय होती है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सारनाथ। सारनाथ अशोक चक्र है। क्या है दोस्तों? सारनाथ अशोक चक्र है ये। और ये जो दिखाई दे रहा है शेर जैसे दिखाई दे रहा है, ये क्या ठो है? 4 ठो है। एक ठो पीछे की ओर भी है, एक ठो का है, एक ठो पीछे की ओर भी है। ठीक है दोस्तों, एक ठो पीछे की ओर भी है। इसको क्या बोलते हैं कि सारनाथ अशोक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सारनाथ अशोक चक्र बोलते हैं। और एक गोला जो दिखाई दे रहा है, गोला आपको एक किसका प्रतीक था पता है? निरंतरता का प्रतीक है। निरंतरता का प्रतीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक गोला है, इसलिए निरंतरता का प्रतीक है। तो ये हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अशोक स्तंभ। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा, यहाँ पे क्या बोलता है दोस्तों? आप ये भी देख लेना। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा, छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। इसको स्वीकृत कब किया गया था? इसको 28 नवंबर 2007 को क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था, जिसके कारण प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या? कितना नवंबर को? 28 नवंबर को। और आप ये भी जान लीजिए, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। आप इतना आपको पता ही होगा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। और प्रथम राज्यपाल अगर पूछ दिया जाए, छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन सा था, तो है नंदन सहाय, दिनेश नंदन सहाय। कौन है? दिनेश नंदन सहाय। और अगर अभी की बात करें तो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? 2020 में 2020 में तो अनुसुईया उइके जी हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल। और अभी तो पता ही है कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। और आप इतना कंफर्म रख लो दोस्तों कि इससे रिलेटेड अगर आप इतना चीज़ समझ गए, अगर आप इतना चीज़ समझ गए तो इतना रख लीजिए कि हर एक साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीजीपीएससी में कंफर्म रख लो। सीजीपीएससी में एक क्वेश्चन कंफर्म रख लो। क्वेश्चन किस रूप में पूछ सकता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ए भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन ए भी पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? एक क्वेश्चन हो गया। छत्तीसगढ़ में कितने किले हैं? तो छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आप इतना याद रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ये विद्युत तरंगे और ये नदी। इससे रिलेटेड कंफर्म रख लो कि हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है? छत्तीसगढ़ का ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप किसे कहा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा राजधानी, समझ जाइए, विद्युत ऊर्जा राजधानी। लेकिन विद्युत ऊर्जा राजधानी नहीं पूछेगा, वो बोलेगा
ऊर्जा राजधानी बोलेगा। ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं? कोरबा को कहा जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? विद्युत उत्पन्न होता है कोरबा जिला में। ये कई राज्यों को विद्युत प्रदान करता है, ठीक ना। और ये भी पूछ सकता है कोरबा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? कोरबा में पाया जाता है। वो भी कौन? फिर अगर तीसरा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है, या कोयला उत्पाद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन किसी रूप में बना देता है, मतलब कि इससे अगर आप जान लो, अगर आपको इतना इसके बारे में इतना कंफर्म है तो रख लो कि आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है। अगर हम लोग नदी की बात करें तो नदी से रिलेटेड कंफर्म रख लो दोस्तों कि 2018, 19 जितना भी है पीछे 16, 17, तो उससे नदी से रिलेटेड कंफर्म एक क्वेश्चन आया है। 1-2 क्वेश्चन कंफर्म रख लो। मैं उमेश कुर्रे बोल रहा हूँ और कंफर्म है और सही है, कंफर्म है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। तो जितने नदी हैं छत्तीसगढ़ में वो सब, जहाँ तक सब नदी का बोलते हैं कि महानदी से मिलता है। सब नदी अंतिम में महानदी से जाकर मिल जाता है। तो आप इसकी जितने नदी हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं कोरिया जिला का हसदेव नदी कहाँ से निकलता है? तो देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलता है, जिसको कैमिनो इस टाइप से भी नाम है। उसको देवगढ़ की पहाड़ियाँ कैमिनो इस टाइप से भी बोलते हैं। तो आप लोग देख लेना। और मैन पार्ट में या सरगुजा जिले की बात करें तो हम लोग वहाँ मैन पार्ट में मैन माड़ नदी उत्पन्न होता है सरगुजा जिला में, ये भी देख लेना। और ये भी पूछ सकता है, अब नदी की बात आ गया, नदी की बात याद रखना। तो नदी से क्या बोलता है? जल प्रपात भी बोलता है। क्या बोलता है? जल प्रपात भी बनता है। जल प्रपात भी बनता है तो नदी से ही रिलेटेड फिर जल प्रपात भी आ जाएगा। मतलब कि इससे रिलेटेड कंफर्म रख लो दोस्तों कि CGPSC में कंफर्म है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी दिखाई देती है? अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की आकृति की बात करें हम लोग की छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी दिखाई देती है? समुद्री घोड़े की आकार की दिखाई देती है छत्तीसगढ़ की आकृति। तो आप देखिए ही होगी छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी दिखाई देती है। एक ऐसे इस टाइप से छत्तीसगढ़ की आकृति है, ठीक ना। ये समुद्री घोड़े के आकार की आकृति माना जाता है छत्तीसगढ़ की आकृति। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष कौन सा है? वो है सरई या साल, जो कि हिंदू धर्म में मड़वा के रूप में भी शादी में यूज किया जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, जो कि बस्तर में पाया जाता है ज़्यादातर। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा। और छत्तीसगढ़ को प्रथम शिक्षा मंत्री भी दिया है, यहाँ पे गृह मंत्री भी दिया है, महिला सांसद तो पता है कि मिनी माता है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत देता है दोस्तों, आप लोग देख लेना। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए क्वेश्चन है एकदम सरल है। छत्तीसगढ़ का पुष्प राजकीय पुष्प कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय मिठाई कौन सा है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आज तक तो कभी नहीं पूछा है, लेकिन आज तक इसको कोई गौर नहीं करता है, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन उठा दिया कहीं ना तो व्यक्ति फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसा ही हमेशा वीडियो लेके आऊँगा जो कि CGPSC में 100% आने का चांस हो, ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा। और कंफर्म है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। प्लीज़ यार कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, लाइक मत करना, मेरा कहना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।